हेलो, मेरा नाम गगन है और आज अपन क्लास 8 का जो सेकंड चैप्टर है पावर प्ले उसका पेज नंबर 25 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैजिकल पॉन्ड, ओके। सो इसमें क्या बोल रखा है, इन दी मिडल ऑफ अ ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड लाइज अ ब्राइट पिंक लोटस। तो क्या है, एक कोई मैजिकल पॉन्ड है ना। मैजिकल क्यों है ये 2 मिनट में समझ आ जाएगा आप लोगों को। मैजिकल पॉन्ड है, पॉन्ड मतलब कि तालाब है ना। उसके बीच में एक पिंक लोटस लाई करता है मतलब वहाँ पर है। द नंबर ऑफ लोटसेस डबल्स एवरी डे इन द पॉन्ड। तो इस पॉन्ड में या इस तालाब में क्या होता है, हर दिन लोटस डबल होते रहते हैं। मतलब जैसे अभी 1 लोटस है तो कल देखोगे आके तो 2 हो जाएंगे, परसों देखोगे तो 4 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम इन्होंने बोला मैजिकल पॉन्ड है। आफ्टर 30 डेज द पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड विथ लोटसेस। 30 दिन बाद क्या होता है, पूरा तालाब ही लोटस से क्या हो जाता है, भर जाता है। ऑन विच डे वॉज द पॉन्ड हाफ फुल। तो कौन से दिन में वो आधा भरा होगा ये अपने को बताना है। ठीक है। इफ द पॉन्ड इज completely covered by lotuses on the 30th date, how much of it is covered by lotuses on the 29th days। अच्छा भाई, अगर 30 दिन में पूरा तालाब लोटस से भर जाता है तो 29th डे में कितना होगा, 29th डे में कितना होगा। अच्छा सुनना भाई, अगर मान के चलो कि 100 लोटस से, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 100 लोटस से अगर पूरा तालाब भर रहा है ना, और 100 लोटस कब है, 30वें दिन में है। 29 डे में कितने होंगे, उसका आधा ही होगा, 50 होंगे। क्योंकि हर दिन क्या हो रहे, डबल। 29 में 50, फिर अगला दिन आया तो फिर डबल 100, फिर अगला दिन आया तो 200, ऐसे होगा। तो अगर वो पूरा भर जाता है 30 दिन में तो 29 डे में कितना होगा, हाफ होगा। 29 डे में कितना होगा, हाफ होगा। सिंस द नंबर ऑफ लोटसेस डबल्स एवरी डे, द पॉन्ड शुड बी हाफ कवर्ड ऑन द 29th डे। तो 29th डे में क्या होगा, वो हाफ कवर्ड होगा। उसके बाद राइट द नंबर ऑफ लोटसेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन द पॉन्ड वाज फुल्ली कवर्ड एंड हाफ कवर्ड। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, जैसे ये 8 लिखा हुआ है, 8 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये 2⁻³ है या 2 का क्यूब जिसको अपन बोलते हैं, ये क्या है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सेम अगर 4 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलूँगा तो क्या होगा, 2⁻², 2⁻²। ये उसकी क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। ऐसे ही अपने से बोला है जब फुल्ली कवर्ड है तो कितने लोटसेस होंगे उसमें, ये अपने को बताना है। अच्छा, शुरुआत में 1 ही लोटस था तो फिर अगले दिन कितने हो गए, 2 हो गए, है ना। यानी कि सेकेंड डे में कितने हुए, शुरुआत में 1 था, 1 दिन बाद कितने हुए, 2 हो गए, 2 दिन बाद कितने हो गए, 2⁻², 3 दिन बाद 2⁻3, 4 दिन बाद 2⁻4, 5 दिन बाद 2⁻5। अच्छा, फुल्ली कवर्ड कब हो रहा है, जब 2⁻30 होगी, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ऐसी हाफ कवर्ड कब है, जब 2⁻29 होगी, यानी कि 29th डे में क्या था, ये हाफ फिल्ड था। आगे, देयर इज अनदर पॉन्ड इन विच द नंबर ऑफ लोटसेस ट्रिपल एवरी डे। अच्छा, अब एक और पॉन्ड है, ये वाले पॉन्ड के बारे में बात नहीं कर रहे, ये तो क्या करता था, डबल करता था। लेकिन अब एक और पॉन्ड है, वो क्या करता है, ट्रिपल कर देता है लोटस उसको, है ना। जैसे अगर आपने पहले 1 लोटस था उसमें तो अगले दिन 3 हो जाएंगे, फिर अगले दिन 9 हो जाएंगे, फिर अगले दिन 27 हो जाएंगे, मतलब ट्रिपल होते जाएंगे। ठीक है। उसके बाद When both the pond had no flowers, जब कोई से भी 2 अपने पास तालाब है, कौन से तालाब है, एक तालाब है जो करता है डबल, एक तालाब क्या है जो करता है डबल, एक तालाब कौन सा है जो करता है ट्रिपल। ठीक है। दमयंती नाम की कोई लड़की है, प्लेस्ड लोटस इन द डबलिंग पॉन्ड। तो जो डबलिंग पॉन्ड मतलब ऐसा पॉन्ड जो क्या कर रहा था, लोटसेस को डबल कर रहा था। तो उसमें क्या करा उन्होंने, एक लोटस लगाया। आफ्टर 4 days शी टुक ऑल द लोटसेस फ्रॉम देयर एंड पुट दैम इन द ट्रिपलिंग पॉन्ड। अच्छा, 4 दिन बाद इसमें जितने भी लोटस होंगे, अच्छा डबलिंग पॉन्ड है तो अगर पहले दिन 1 था तो 1 दिन बाद कितना होगा, 2 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे। मतलब जैसे इतना शुरुआत में था, 1 दिन बाद 2 हुए, 2 दिन बाद 4 हुए, फिर 3 दिन बाद 8 हुए और 4 दिन बाद 16 हो गए। कितने हो गए, 16, जिसको मैं 2⁻4 भी लिख सकता हूँ।
ठीक है। शी टुक ऑल द लोटसेस फ्रॉम देयर एंड पुट दैम इन द ट्रिपलिंग पॉन्ड। अब जितने भी ये लोटसेस थे 16, तो वो इन्होंने यहाँ पर क्या करे, लगा दिए ट्रिपलिंग पॉन्ड में। हाउ मैनी लोटसेस विल बी इन द ट्रिपलिंग पॉन्ड आफ्टर 4 मोर डेज। अब 4 और दिन बाद ट्रिपलिंग पॉन्ड में कितने लोटसेस हो जाएंगे ये अपने को बताना है। ठीक है, तो भाई अगर एक मैं तुम्हें चीज़ बताऊं, जैसे अगर मैंने बोला कि अगर शुरुआत में एक एग्जांपल लेना, शुरुआत में अगर इसमें एक लोटस होता, शुरुआत में इसमें एक लोटस होता, तो फिर ये क्या करता है, ट्रिपल करता है, मतलब 3 हो जाते। फिर अगले दिन में फिर ट्रिपल करता है, यानी कि 9 हो जाते। फिर अगले दिन में फिर ट्रिपल करता है, 27 हो जाते। इनको मैं इस भी तरीके से तो लिख सकता हूँ कि 3 को लिख दूंगा मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर जो मेरे प्रीवियस डे में थे, यानी कि 3 है जैसे, तो अगले दिन में क्या आएंगे, प्रीवियस डे में कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय एक और बार 3 से कर दिया मैंने, तो कितने हो जाएंगे 9। फिर अगले दिन में कितने आ जाएंगे, जो प्रीवियस डे में है, यानी कि 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वापस से 3 करा, तो ये आ गया 27। देखो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 आ रहा है, समझ आ रहा है। तो इसी प्रकार से अगर मेरे शुरुआत में कितने थे यहाँ पे 2⁴, ठीक है, 2⁴ शुरुआत में है। तो अगर मैं बोलूँ कि एक दिन बाद कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई 3 से कर दूंगा। लेकिन 4 दिन का बोला है तो 3⁴ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे वहाँ पर 2⁴ आ रहा है ना, ऐसे यहाँ पे 3⁴ से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। आराम से देखो, कोई नहीं। पहले दिन इतने थे, एक दिन बाद कितना हुआ, इतने हो गए। फिर 2 दिन बाद कितना हुआ, एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर पहले 3 है, फिर मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, अपने को पता है अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब पावर 1 है, 1 + 1 2 हो गई। ऐसे ही फिर तीसरे दिन में कितनी होती, फिर वापस से 3 से मल्टीप्लाई करता, फिर पावर ऐड हो जाती तो 3 आ जाता। फिर चौथे दिन में कितनी हो जाती, 4 हो जाती। तो ये मेरा क्या आता, इतने लोटसेस होते 4 दिन बाद। तो यही इन्होंने यहाँ पे बता रखा है 2⁴, 3⁴। अच्छा, व्हाट इफ दमयंती हैड चेंज्ड द ऑर्डर इन विच शी प्लेस द फ्लावर्स इन द लेक्स। अच्छा, अगर वो ऑर्डर चेंज कर देती है, ऑर्डर चेंज करना मतलब कि वो क्या करती है, जो पहले जो पहले वो क्या कर रही थी, जैसे 2 थे अपने पास पॉन्ड, एक था अपना डबलिंग पॉन्ड, एक था अपना ट्रिपलिंग पॉन्ड। अब वो पहले डबलिंग पॉन्ड में लगाई थी, अगर वो पहले ट्रिपलिंग पॉन्ड में लगाती, अगर वो पहले ट्रिपलिंग पॉन्ड में लगाती, जैसे यहाँ पर अपन ने क्या करा, ट्रिपलिंग पॉन्ड में लगा दिया। अच्छा, 4 दिन बाद क्या होता, 4 दिन बाद अपने को पता है, जैसे पहले दिन में 3 होता, फिर 3 से मल्टीप्लाई होता, मतलब पावर 2 हो गई, फिर 3 से मल्टीप्लाई पावर 3 हो गई, फिर 3 से मल्टीप्लाई पावर 4 हो गई। तो इतने हो जाते 4 दिन बाद। फिर ये फ्लावर्स जितने हैं वो उसको यहाँ पे लगा देती, तो मैं बोलूँगा इतने फ्लावर्स है ऑलरेडी। अच्छा, हर दिन क्या होंगे, डबल होंगे, मतलब मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 2 से। ठीक है, अगले दिन फिर डबल हुए होंगे, मतलब मल्टीप्लाई फिर 2 से हो रहा होगा, जैसे ऐसे, फिर डबल हुए होंगे ऐसे, फिर डबल होंगे ऐसे। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 2 3 4 हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। आंसर अपना तब भी क्या आता, सेम आता जो पहले आ रहा है। आप इसको इस तरीके से लिख दो या इस तरीके से लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, कि अगर आप ऑर्डर चेंज करते हो तो आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे मैं लिखूँ 1 + 2 लिखूँ तो भी 3 होता है, या 2 + 1 लिखूँ तो भी 3 होता है। तो ये क्या है, दोनों में आंसर सेम आ रहा है, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर मैं लिखूँ 1 - 2 तो -1 आता, लेकिन 2 - 1 लिखूंगा तो 1 आ रहा है, आंसर सेम नहीं आ रहा। तो अपना सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, लेकिन एडिशन में होती है और मल्टीप्लिकेशन में भी होती है। ठीक है, अब इन जनरल फॉर्म m⁴ इंटू n⁴ अच्छा, अब अगर कोई अपने को आके बोले कि इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ क्या, 2⁴ मल्टीप्लाई बाय 3⁴, क्या कोई और तरीका नहीं है इसको लिखने का। तो हाँ भाई है, इसको और तरीका भी लिखने का। कैसे, अगर अपनी पावर सेम होती है, पावर क्या होती है, सेम होती है, ध्यान से सुनना। अगर पावर सेम होती है, जैसे यहाँ पर पावर क्या है 4 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पावर को कॉमन ले सकता हूँ। इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो और पावर को क्या ले लो, कॉमन ले लो, ऐसे ऊपर। जैसे यहाँ पे बता रखा है, अगर m की पावर a है, n की पावर a है, पावर सेम है, तो पावर आप कॉमन ले लो और
नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है। वेयर ए इज़ अ काउंटिंग नंबर, लेकिन ए क्या होगा आपका, एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाता, 6 की पावर 4। ठीक है, तो ये भी इसी के बराबर है, आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। अच्छा, अब देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ। अगर आपको कोई बोलेगा इस चीज़ की वैल्यू निकालो, तो पहले आप लोग 2 रेज़ टू पावर 5 पता करोगे कितना आया, फिर 5 रेज़ टू पावर 5 पता करोगे कितना आया, फिर आंसर बोलोगे। इसको आसान तरीका क्या है, अगर अपन ने इस वाली चीज़ को यूज़ कर लिया, तो अपन बोलेंगे पावर सेम है। ठीक है, पावर ले लो आप, क्या कॉमन, कॉमन ले ली पावर, तो 2 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 10, तो 10 की पावर 5, ये तो सबको पता है 1 लाख होता है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आगे सिंप्लीफाई 10 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 4 एंड राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, अगर यहाँ पर भी जैसे पावर सेम है, अभी चीज़ किस में थी, मल्टीप्लाई में थी, तो अपन ने पावर क्या करा, कॉमन ले सकते। अगर ऐसे ही डिवाइड में हो दो नंबर और पावर सेम हो, तो भी अपन उसको कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इससे फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदा होता है, अगर कोई आपको बोले 4 की पावर 16, या 4 की पावर 16 नहीं, 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, इसकी वैल्यू पता करो, है ना। तो इसकी वैल्यू अपने को पहले 4 की पावर 4 अपन पता करेंगे, लेकिन उसको बिना पता करे भी अपन निकाल सकते हैं। कैसे, देखा पावर सेम है तो कॉमन ले लो, पावर सेम है कॉमन ले लिया। ठीक है, आगे ये 2 और 2 कट जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, 2 की पावर 4 16 होती है, आंसर आ गया। आसान है ना।